एक समय था जब देवता और असुर दोनों ही अमर होने की खोज में लगे हुए थे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था और उसी संतुलन को वापस लाने के लिए शुरू हुआ समुद्र मंथन। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस मंथन से निकलेगा कुछ ऐसा जो पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर सकता था। हलाहल, वो जहर जिससे शिवजी का गला नीला हो गया। देवता और असुर दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन एक ही उद्देश्य ने उन्हें एक कर दिया, अमृत की प्राप्ति। देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, असुरों की शक्ति बढ़ रही है, हमें अमरता चाहिए ताकि हम धर्म की रक्षा कर सकें। विष्णु भगवान बोले, अमृत पाने का रास्ता कठिन है, उसके लिए करना होगा क्षीर सागर का मंथन। मंदराचल पर्वत को मंथन का डंडा बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। असुर वासुकी का मुंह पकड़ते हैं और देवता उसकी पूंछ, और शुरू होता है महामंथन। मंथन के साथ समुद्र गरजने लगा, लहरें आसमानों को छू रही थी। देवता और असुर अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। पहले निकले रत्न, कौस्तुभमणि, लक्ष्मी जी और कई दिव्य वस्तुएं। लेकिन फिर समुंदर से निकला कुछ ऐसा जिससे सभी के रोम रोम कांप उठे। एक काला जलता हुआ जहर, हलाहल। उस जहर की गर्मी से तीनों लोक हिल गए, वायु विषक्त हो गई, पानी जहर से भर गया और सभी जीव अकाल्पनिक पीड़ा से चिल्लाने लगे। देवता घबराकर विष्णु जी के पास गए, प्रभु, ये विष तो सब कुछ जलाकर राख कर देगा, कोई उपाय बताइए। विष्णु जी ने शांत स्वर में कहा, इस विष को कोई देव या असुर नहीं संभाल सकता, इसे सिर्फ एक ही शक्ति रोक सकती है, महादेव। सभी देवता कैलाश पर गए। वहां महादेव गहरी समाधि में थे, शांत, स्थिर और अपार तेज से भरे हुए। देवता झुके और बोले, हे महादेव, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं, आप ही इसे बचा सकते हैं। शिवजी ने आंखें खोली, उनमें दया थी, करुणा थी और एक संकल्प। वो बोले, अगर यह विष का भार पूरी सृष्टि के लिए असहनीय है तो इसे सहने का कर्तव्य भी मेरा ही है। महादेव ने अपने हाथ में वो विष उठाया, उसे अपने मुख में धारण कर लिया, लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं। तब माता पार्वती ने अपने पति को बचाने के लिए उनके गले पर हाथ रख दिया ताकि जहर उनके शरीर में ना जा सके। वो विष उनके गले में ही रुक गया और उससे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से महादेव कहलाए नीलकंठ। महादेव के त्याग से सृष्टि बच गई, हलाहल शांत हुआ और जीवन फिर से बहलने लगा। देवताओं ने झुककर कहा, प्रणाम नीलकंठ, आपने एक बार फिर हम सबको बचा लिया। और फिर समुद्र मंथन जारी रहा, जिससे अंतिम में अमृत प्राप्त हुआ। अमृत की एक अलग कथा है। इस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में बताइएगा, हम इस पर एक वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान भी देती है। कभी कभी हमें भी हलाहल का सामना करना पड़ता है। दर्द, गुस्सा
अन्याय या दुख के रूप में। लेकिन अगर हम शिव की तरह शांत और सहनशील बने रहें तो वही जहर हमारी पहचान बन जाता है। वही जहर हमें भी नीलकंठ बना देता है। और यही है शिव का संदेश, संहार नहीं, सहनशीलता ही सृष्टि की रक्षा करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही दिव्य कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।